भी रिस्ट्रिक्ट हो गया, जो बाहर जाते थे पैसे कमाने के लिए, एक्सपोर्ट मैन पावर वो भी हाँ, रिस्ट्रिक्ट हो गई। और ऊपर से एक्सचेंज रेट जो जिस तरीके से डिवैल्यू हुआ है, बिकॉज अगेन इकोनॉमी इज इन अ बैड वे, तो महंगाई होगी। तो प्रॉफिट्स किसने बनाई है? इमरान खान खुद कहते थे कि मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चला दिया और बड़ी प्रॉफिट्स बनवा दी उनकी, सीमेंट इंडस्ट्री को चला दिया और बड़ी प्रॉफिट्स बनाई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने चला दिया है और बड़ी प्रॉफिट्स उनकी बना दी। तो सवाल ये था कि जरूर बनाए प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के बगैर कोई कारोबार नहीं होता। मगर यार वो प्रॉफिट शेयरिंग भी तो होनी चाहिए ना। वो हुकूमत के जरिए यू हैव टू टेक बैक सम ऑफ द प्रॉफिट एंड देन स्प्रेड इट थिन और थिक ओवर द इम्पोवरिश्ड पीपल। अब वो यहाँ हुआ नहीं कभी, तो जिसकी वजह से इतनी बेचैनी थी। अब ये चैलेंज होगा अगली हुकूमत के लिए, और मैं समझता हूँ ये जल्दी इनको खत्म करनी चाहिए ये हुकूमत। ये देर नहीं इसमें करनी चाहिए, देर करेंगे तो बहुत सी चीजें रह जाएंगी जो करने वाली होंगी, और फिर तनकीद होगी और खान साहब बैठे होंगे बाहर, चीखे मार रहे होंगे पहले कि आप पिट्ठू हैं अमेरिका के और आपने और बेच दी और भेज दी। एनएस और फिर उन्होंने उन्होंने कल तो ऐलान किया अपने जलसे में कि मैं चलने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा पहले तो मैं मानूंगा नहीं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको चलने नहीं दूंगा। ये याद रखो, मतलब ये बड़ी तड़ी है। बिल्कुल तड़ी है। और देखिए, आखिरी आखिरी दिन तक इन्होंने जो सहाफी हैं, सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं, उनको गिरफ्तार करने, उनको गद्दार करार देने, उनके खिलाफ एफआईए, एफबीआर, सेठी साहब आपका नाम भी शामिल था जिनको ये गिरफ्तार करना चाहते। जी हाँ, तो अब बात यह है कि अब तो अपने आप को बचाएं गिरफ्तारियों से। हालांकि मैं समझता हूँ वो रास्ता नहीं लेना चाहिए अगली हुकूमत को। ये अब बंद करना चाहिए हमें, ये गिरफ्तारियां और विक्टिमाइजेशन। नैब को रिफॉर्म करें, अच्छा अदारा बनाए उनको, मगर ये ऐसा बनाए कि कभी आगे से ये वो विक्टिमाइज ना कर सके, किसी सियासी हुकूमत के हाथ में वो एक पावर वेपन ना बन जाए। मगर वो उसके लिए भी बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस किस्म के लोग वहां भर्ती हुए हैं वो उनको यही करना आता है और उनको करना नहीं आता। अगर आप नैब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो अपना प्रोपेगेंडा बड़ा करते हैं, मगर नैब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनकी जो 90% जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, दे आर आउट ऑफ डील्स, दे आर नॉट आउट ऑफ कन्विक्शन। उनके वो तो कन्विक्शन करवा ही नहीं सकते किसी चीज, वो तो हाँ। जेलों में डाल के धमकी दे के पैसे निकलवा लेते हैं, और ये दुरुस्त। कोई तरीका नहीं होता। अच्छा, अच्छा, एनीवे, तो ये नैब की रिफॉर्म है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू नाउ गिव अगले 3-4 महीने जो कि बड़े खतरनाक हैं। आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करना है, पैसे लेने हैं, बजट तैयार करना है। अब बजट इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक। अगर बजट इन्होंने ऐसा किया और लोगों की चीखें निकल गई, तो ऑनेस्टली मैं ये कहूंगी अगली इलेक्शन में जब जाएंगे तो पता नहीं कोई और ना कोई मेगलोमेनिया डेमागोग पे निकल आए, या कोई रिलीजियस पार्टीज की तरफ ही ना तवज्जो लोगों की हो जाए कि चलो जी अभी ट्राई कर लिया, अभी ट्राई कर लिया, तो इन्होंने भी जरा कर लिए, या पार्टी ऑफ गॉड, अल्लाह ला खैर सल्लाह, इधर चले चलते हैं। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और मैं समझता हूँ ये मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए दिस इज देयर लास्ट चांस। इमरान खान इज फेल्ड। अब अगर ये हुकूमत अगली जो आएगी, ये अगर फेल हो जाती है, रजा आई देन फोरकास्ट कि अवाम और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना डेस्परेट हो जाएंगे, और फिर वो ऐसे कोई ऑप्शंस ना सोचने शुरू कर दें जो कि विच माइट बी द एंड ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज वो डेस्परेशन में जो ऑप्शंस सोचे जाते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, और बिल्कुल जी, बिल्कुल। दे आर हाँ, ऑल अथॉरिटेरियन। एंड वो इनकलाब के कपड़े के पीछे या बुरके के पीछे इनकलाब ला, वो उस किस्म का खाते शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। और आज तक जो हमने तारीख में देखा है, जब इनकलाब आए हैं तो शुरू में तो बहुत खून खराबा हुआ है, और वही इनकलाब कामयाब हुआ है जो कि फिर जिसने अपने आप को खा लिया हो, लाइक इन चाइना। वो जी। चाइना, बिल्कुल, चाइना इज नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट्स नॉट बिल्कुल। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो मतलब ये है कि वो कल्चरल रेवोल्यूशन का फेलियर हुआ जी, जी। 1960s में, तो उसके बाद जाके चाइना की डेवलपमेंट शुरू हुई, नहीं तो और भी बड़ा कुछ हो जाना था चाइना के तो साथ। सेठी साहब, हमारा वक्त बहुत लेट हो गया, मेरे ख्याल से हम इसको रैप अप करते हैं। एक सवाल मुझे ये गौहर कुरैशी ने लिखा हुआ है कि क्या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी इमरान खान के खिलाफ और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ? लेकिन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 6 को रखना चाहिए ओनली फॉर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल। सारी कॉन्स्टिट्यूशन की जब छुट्टी हो तो फिर ये इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस के लिए देखा ना आपने
वी हैव अ सिस्टम स्टिल जो कि आखिर में बचाई जाता है। आर्टिकल 6 शुड बी ओनली फॉर फिजिकल मिलिट्री टेक ओवर्स। मेरा ख्याल है आर्टिकल 6 को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे ये जब अगर आपको बंदा को बात कर दे तो सेडिशन का चार्ज लगा देते हैं, ये बिल्कुल वैसी चीज है। आर्टिकल 6 सोच समझ के लगना चाहिए और सेडिशन के चार्जेस भी नहीं लगने चाहिए हर दूसरी बात के ऊपर। तो ये इस किस्म की चीजें हमें करनी पड़ेगी। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ application of Article 6 except in the most heinous cases and serious cases. That would be only in the event of a military takeover and a full-fledged overthrow of the Constitution. Uh, Otherwise, Article 6 is not a good idea. I'm not in favor of it. बिल्कुल। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अब पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी आए, माशी स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वो उस वक्त अर्जेंट ज़रूरियात हैं। मेरे ख्याल से जो कुछ आज हुआ है उसमें आइन और जमहूरियत की फतह है। पार्टीज और पार्टिजानशिप तो एक अलग बात होती है। असल बात है कि जैसे आपने कहा एसआईटी साहब के बड़ा अच्छा आज का लेसन जो ड्रॉ करना चाहिए कि अभी भी पाकिस्तान हैज अ वर्केबल सिस्टम जो रास्ता निकाल लेता है। ठीक है ना, तो ये बड़ी फतह है, बड़ी विन है ये। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वी शुड स्टिक विद डेमोक्रेसी, वांट मोर ऑफ इट। और मैं आपको जाते जाते ये कह दूं, ये जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह है और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुछ सीखा होगा या सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।